सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू ज़ालिका हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, मैं आपके सामने ऐसे ही ज़िमनी तौर पर टपक पड़ा हूँ। यहाँ के अहबाब ने मुझे इज्जत बख्शी और मैं जानता हूँ, मुझे बता दिया गया है कि वक्त बहुत महदूद है, उसका लिहाज रखते हुए 5-7 मिनट आपके सामने मुखातब होना है। जैसा कि आपने सुन लिया कि ये जलसा हुफ़ाज़े किराम के सर पर पगड़ी बांधने के वास्ते असलन मुनाकिद किया गया है। बड़ी खुशी की बात है, एक कसीर तादाद आज हाफिज़ कुरान हुई है, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। अब कुछ हालात इस तरह नजर आ रहे हैं हमारे मुल्क में, जरूरत है कि हम जो अमल कर रहे हैं उस अमल पर जो फजीलतें बयान की गई हैं वो फजीलतें जरूर जानें। फजीलतों के जानने का फायदा ये होता है कि फिर उस चीज पर आदमी रग़बत के साथ, मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, एहतिमाम के साथ अमल करता है। जैसे ये मशहूर है और सही भी है, उम्मत का बड़ा तबका जानता है, सूरह यासीन शरीफ सुबह में तिलावत कर लीजिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे दिन भर की जरूरतों का कफील हो जाता है। इसीलिए हर मुसलमान बिलखुसूस अहलुल्लाह वजीफे के तौर पर बिला नागा सूरह यासीन पढ़ लेते हैं और ये खाकसार भी उसी पर आमिल है और उसके फवायद और बरकत भी देखता है। इसी तरह सूरह तगाबुन के बारे में आता है कि उसको पढ़ लीजिए तहज्जुद में, शाम तक में हदिया जरूर मिलेगा, ये उसके बरकत है। मैंने जुमा में बयान किया, एक साहब ने हंसी के अंदाज में कहा देखना है। मैंने कहा देखना क्या है, गोंडा से घी आके रखा है, देख ले। तो फजीलतों के जानने का ये फायदा है। नमाज़े जनाजा में शरीक हो जाओ, नमाज पढ़ लो और दफन तक चले जाओ। रसूलुल्लाह ने फरमाया 2 क़ीरात सवाब आपको मिलेगा और रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया 1 क़ीरात का सवाब उहद पहाड़ के बराबर है। अब जब ये फजीलत दिलो दिमाग में मुस्तहज़र रहती है तो आदमी लपक करके वो काम कर लेता है कि इतना सवाब मिल जाएगा, ये उसका फायदा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई बीमार है उसकी इयादत कर लो, शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। आपको पता चला कि फलाना बीमार है और आपने कहा या अल्लाह उसको शिफा दे दे, हदीस बताती है कि फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसको भी शिफा दे दे। जब ये फजीलत मालूम होगी तो हम दूसरे की दुआ करने के लिए काहे भागेंगे, ये तो बड़ा नफे का सौदा है। अब इसी तरह जिन लोगों ने कुरान को अपने सीने में रख लिया, एक बात याद रख लें,
कुरान कभी नहीं कहता दिमाग में रख लिया, कुरान कभी नहीं कहता दिमाग है तो समझते क्यों नहीं, कुरान हमेशा दिल को कहता है, इसलिए हम दिल ही बोलेंगे। तो जिन लोगों ने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया तो उसकी क्या फजीलत है। इन फजीलतों को हाफिज जी को भी जानना चाहिए और उनके अम्मा अब्बा को भी जानना चाहिए। तो उसकी फजीलत ये है, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, फकत हाफिज जी हो जाने पर फजीलत नहीं है, सिर्फ हाफिज जी हो जाने पर फजीलत ये नहीं है। अब वो क्या फजीलत है? हाफिज़े कुरान ऐसे 10 लोगों की मगफिरत करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब कर दी गई थी। घर खानदान के ऐसे 10 लोगों को हाफिज जी जन्नत में भेजेंगे सिफारिश करके, ये फजीलत हो गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल क़यामत में मैदान महशर में अव्वलीन और आखिरीन के बीच में जिन लोगों ने अपने बेटे को हाफिजा करवाया खुलूस नियत के साथ और अपनी आखिरत को संवारने के लिए, बनाने के लिए, वो फजल हासिल करने के लिए उसने हाफिज बनाया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनके माँ बाप के सर पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा, उस ताज में इतनी रोशनी और चमक दमक होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी होगी। तो अब सवाल पैदा हुआ, अम्मा अब्बा को तो ये पहनाया जाएगा और हाफिज जी को क्या पहनाया जाएगा? कुरान हदीस में कुछ नहीं बयान किया गया। अब कोई किसी को मालूम हो तो बता दे। अब पूछना पड़ेगा उलमा से, इसी का नाम है इस्तिदलाल बिल औलवियत, कि छोटे को जब जिक्र कर दिया जाएगा बड़ा आपसे आप समझ में आ जाएगा। हमारे कुर्ला से हमारे अतराफ के बड़ौदा गए बारात, खाली 10-15 आदमी को बुलाया, हर बाराती को लिफाफा दिया 15-15 हजार का। हमारे भाई जब बयान करने लगे मैंने कहा मुझको क्यों नहीं बताया, मैं भी चला गया होता, 15,000 लेके आ गया होता। क्या मजेदार बारात थी यार। हमने कहा दूल्हा कितना पाया, कहें वो तो कोई जान नहीं पाया, लेकिन हमने समझ लिया कि जब बाराती को 15,000 का लिफाफा दिया है तो दूल्हा को तो गांज दिया होगा, पक्का है। तो जब अम्मा अब्बा को इसके हिफ्ज की वजह से ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो मालूम ये हुआ कि हाफिज जी के सर पर जो ताज रखा जाएगा अब उसके लिए कोई अल्फाज ही नहीं, बहुत बड़ा एजाज और इकराम और ताज पहनाया जाएगा। मगर याद रख लीजिए ये सारा फजल और सारा एजाज और इकराम उस हाफिज जी के लिए है जो हाफिज जी हाफिजे बाअमल हो। बेअमल हाफिज के लिए कोई वादा नहीं। जैसे मुसलमान के लिए बहुत कुछ अल्लाह ने कहा है, लेकिन बेअमल मुसलमान के लिए कौन कहता है? आई बात समझ में? अमल उसके अंदर जरूरी है। हाफिज जी हो, चेहरे पे दाढ़ी सलामत हो, हाफिज जी हो, नमाज पढ़ते हो, हाफिज जी ही सबसे ज्यादा नमाज गोल करने वाले घर में हो जाएं, तब कौन कहेगा?
लिहाजा इस बात को याद रखें, यकीनन आपका मर्तबा है, मगर जो चीजें जरूरी हैं वो आपको करना है, उससे हटे तो फिर उसका वबाल बढ़ जाएगा। अल हासिल वल खुलासा कि अपने मर्तबा और मकाम को पहचान करके और जन्नत में बड़ा मर्तबा हासिल करने के लिए जो जो चीजें हर ईमान वालों के लिए जरूरी है वो तमाम चीजें हाफिज और आलिम के लिए मजीद ज्यादा हो जाती है। आई बात समझ में? और जब कुरान पर ही डट जाओ, कुरान मेरा मिशन, कुरान पढ़ना पढ़ाना, उस पर अमल करना, तो फिर दुनिया में भी सुरखरू होगे और आखिरत में भी सुरखरू होगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मौलाना बचाया कि नहीं?